नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परवार टॉप तक पर, जहां हम सभी आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और जो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां हम बात करने वाले हैं विश्व के पर्वतों के बारे में। पर्वतों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि पर्वत कहां किसे जाता है। तो आप ये देखेंगे कि कई बार पर्वतों को उनकी ऊंचाई के आधार पर डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरीके से सत्य नहीं हो सकता। आमतौर पर यह कहा जाता है कि आसपास के धरातल से लगभग 600 मीटर ऊंची संरचना और ऊपर से चोटी नुमा या जिसका ढाल जो है, स्लोप जो है वो तीव्र पाया जाता है, उसे पर्वत कहा जाता है। पर्वतों के बारे में आपको याद रखना है, पर्वत हमारी पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। पर्वतों की अगर हम बात करते हैं तो पर्वतों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो आपको याद रखना है पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पर्वत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है पर्वतों के बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे ओरोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरोजेनेसिस कहा जाता है। तो आपको यहां पर एक चीज विशेष तौर पर याद रखनी है कि जब आपसे पूछा जाए कि पर्वतों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आप कहेंगे ओरोलॉजी में, और पर्वतों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे ओरोजेनेसिस या पर्वतन कहलाती है। हमारी संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 27% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। अब यहां पर अगर मैं पर्वतों के प्रकार की बात करूं कि पर्वत होते कितने प्रकार के हैं, तो आपको याद रखना है यहां पर पर्वत मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं, ये होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। कौन से होते हैं? इनको आप कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत या इनको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। कौन सा कहते हैं? इनको हम कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रकार जो है इसे आप लोग नाम दोगे, ये आपका कहलाता है वलित पर्वत, जिन्हें हम लोग कह देते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। कौन सा कह देते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स। तीसरे प्रकार की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत जिसे हम कहेंगे डोम शेप्ड माउंटेन। कौन सा? डोम शेप्ड माउंटेन। गुंबदाकार पर्वत के अलावा आपको याद रखना है चौथा प्रकार ये होता है भ्रंश या खंड पर्वत। भ्रंश या खंड पर्वत को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, और पांचवा प्रकार आपको याद रखना है, ये होते हैं अवशिष्ट पर्वत, जिन्हें हम लोग कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन्स हम लोग बोलते हैं। यहां पर गौर कीजिएगा, पर्वतों के प्रकार की जब आपसे बात की जाए कि कितने प्रकार होते हैं, तो पहला प्रकार ज्वालामुखी पर्वत जिसे हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। दूसरा प्रकार होता है वलित पर्वत जिसे हम कहते हैं बेसिकली फोल्डेड माउंटेन। तीसरा प्रकार जो होता है उसे आपने कहा गुंबदाकार पर्वत जो होता है डोम शेप्ड माउंटेन। एक होता है भ्रंश या खंड पर्वत जिसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, और एक होता है जो होता है आपका अवशिष्ट पर्वत जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, ज्वालामुखी पर्वतों की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी ज्योग्राफी में एक अलग टॉपिक भी होता है जो आप एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी आपको वहां पर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, वो टॉपिक मैं एक अलग से बनाऊंगा। आगे की तरफ चलें, वलित पर्वत क्या होता है, तो वलित पर्वत देखिएगा, वलित शब्द जो है वो बना हुआ है वलय से। ठीक है, वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब होता है, आप कह सकते हैं सिकुड़न। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि धरातल पर जब दो बल आपस में एक दूसरे की ओर कार्य करते हैं, है ना, जब धरातल पर दो बल एक दूसरे की ओर कार्य करते हैं तो धरातल वहां पर मुड़ जाता है या उसमें वलय उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो वलय उत्पन्न होते हैं तो ऊपर उठा भाग जो होता है इसी को कहा जाता है वलित पर्वत, है ना। इसमें आपको यह भी याद रखना है कि ऊपर उठा भाग जो होगा इसे कहा जाता है अपनति, है ना, जिसे हम लोग बोल देते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे की तरफ धसा भाग है वो आपका कहलाता है अभिनति। क्या कहलाता है? अभिनति, जिसे हम लोग कह देते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, तो आपके वलित पर्वतों के निर्माण के समय जो ऊपर उठा भाग होता है उसे अपनति या एंटीक्लाइन कहा जाता है, और जो नीचे की ओर धसा हुआ भाग होता है उसे अभिनति या सिंक्लाइन कहा जाता है ना। आपको एक और चीज याद रखना है कि वलित पर्वतों को विश्व में पर्वतों का पालना के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। अगले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है गुंबदाकार पर्वत।
गुंबदाकार पर्वत का मतलब क्या होता है? जब धरातल गुंबद के आकार में उठकर, ठीक है, गुंबद के आकार में उठकर कोई शेप धारण कर लेता है तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। गुंबदाकार पर्वत के एक दो उदाहरण आप लोगों को याद रखने, जैसे इसका एक बेहतरीन उदाहरण हेनरी पर्वत है। ठीक है, हेनरी पर्वत जो है आप कहेंगे सर ये कहां पर है, तो हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स, ये जो है ये आपके गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण है जो यूएसए में स्थित है। इसके बाद भ्रंश या खंड पर्वत, भ्रंश या खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन किसे कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन का मतलब ये होता है कि धरातल का जब कोई एक भाग नीचे की तरफ चला जाता है, तो धरातल का जो भाग नीचे की तरफ चला जाता है तो वहां पर क्या होगा, आसपास का धरातल ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो ऊपर उठा हुआ जो भाग होगा उसको भ्रंश पर्वत के नाम से जाना जाएगा। भ्रंश पर्वत के भी कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है विश्व में जो आप लोगों को याद रखना है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। भ्रंश पर्वत के कुछ उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे भ्रंश पर्वत का एक फेमस उदाहरण है हर्ज, है ना, हर्ज कहां है, जर्मनी में है। इसके अलावा भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण आपको याद रखना है वोर्जेस, वोर्जेस कहां पर है, फ्रांस में है। और इसके अलावा आपको भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण याद रखना है, यह है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह भी आपका जर्मनी में स्थित है। ठीक है, और आपको अगला यहां पर प्रकार याद रखना है, वो होता है अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन का मतलब क्या होता है, ऐसे पर्वत जिनका निर्माण बहुत प्राचीन काल में हुआ था, जिनका निर्माण बिल्कुल प्रारंभ में हुआ था और आज की डेट में जो घिसावट के कारण या आप कह लीजिए अपर्दन और अपक्षय के कारण उनका ऊपरी भाग सपाट रूप धारण करता जा रहा है, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और याद रखिएगा इसका बेहतरीन उदाहरण भारत में अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखना है। अब आ जाइए अपने पॉइंट पर, यहां मैंने कुछ आपको यहां पर माउंटेन्स लिखे हैं, इन माउंटेन्स पर मैं आपको बता रहा हूं ये माउंटेन्स इस मैप पर कहां कहां पर है। देखिएगा सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला है ना, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एंडीज पर्वतमाला की। एंडीज पर्वतमाला आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका का ये वाला भाग, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग जो है, यहां पर जो पर्वतमाला है इस पर्वतमाला को आप नई नाम देंगे, ये कहलाती है एंडीज पर्वतमाला, है ना, एंडीज पर्वतमाला। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में ऊपर वाले पोर्शन पर आपको यहां नीचे तक फैली हुई मिलेगी, और ये पर्वतमाला कौन सी है, तो इसको आप नाम दोगे ये है रॉकीज पर्वतमाला। कौन सी है, रॉकीज पर्वतमाला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर एशिया, ठीक है, एशिया में भारत के ऊपर से यहां पर आपको पर्वत श्रृंखला पड़ी हुई मिलेगी, और यह पर्वत श्रृंखला जो है इस पर्वत श्रृंखला को आप नाम देंगे यह है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा काकेशस, इसके अलावा अगर हम बात करें यहीं पर तो यूरोप में आपको यहां पर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, और यह पर्वतमाला जो है इसे कहा जाता है काकेशस। काकेशस के बराबर में ही यहां पर आपको मिलेगा ये होगा आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, और आल्पस से थोड़ा इधर की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको पर्वत मिलेगा, इसका नाम होगा प्रेनीज। क्या होगा, प्रेनीज। इसके अलावा आपके अफ्रीका के ऊपर वाले भाग में यहां पर आपको पर्वत देखने को मिलेगा, और यह पर्वतमाला है एटलस पर्वतमाला। कौन सी है, एटलस पर्वतमाला। यहां अफ्रीका के दक्षिणी भाग में आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा, और यह पर्वतमाला कौन सी है, तो आपको याद रखना है इसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला। कौन सी है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला। एक पर्वतमाला आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका नाम याद रखिएगा बहुत फेमस है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर हिमालय से इधर की तरफ आप आएंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी, और यह पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है हिंदू कुश पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला, है ना। तो ये आपकी विश्व की प्रमुख प्रमुख पर्वतमालाएं हैं जो आपको विशेष तौर पर याद रखना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो लगाकर आना है आपको, वो आपको लगाकर आना है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर आपसे कहे कि विश्व की सबसे ऊंचाई, है ना, या सबसे ऊंची पर्वत जो है, ऊंचे पर्वत
किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत जो हैं वो आपके हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। कहां स्थित है? हिमालय पर्वतमाला में स्थित है ना। तो मोटा मोटा आपको कम से कम इतनी चीजें यहां पर पता रखना है, इनकी लोकेशन को आपको पता रखना है। इस वीडियो में इन चीजों को मैंने यहां पर कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।